लोकल भाषा में अगर समझाएं तो इसको ऐसे समझो कि अगर कोई मेंबर है, मान लो इस मेंबर को तुम गरम करते हो, एकदम इसकी तबीयत एकदम ख़राब कर दो गरम करके इसको, तो जब गरम करोगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा ना भाई। तो मान लेते हैं कि हम लोग कुछ इसमें हीट सप्लाई किए जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, इनिशियली इसका लेंथ मान लो L था और टेम्परेचर T1 था, जब हीट सप्लाई किए तो ये T1 बढ़ के T2 हो गया, तो इसका डिफरेंस हम निकाल लिए तो डेल टी आया। तो और मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ठीक है। अब देखो समस्या कहाँ आती है। समस्या बच्चों को आती है कि यार स्ट्रेन मिल रहा है, स्ट्रेस नहीं मिल रहा, स्ट्रेस जब स्ट्रेन नहीं मिल रहा है तब स्ट्रेस मिल रहा है। अरे भाई उसी का हम एग्जांपल दिए कि मान लो कि कोई स्टूडेंट कॉफ़ी पीना चाहता है, चाय पीना चाहता है, एक ही दिन में कॉफ़ी चाय उसका मन है, क्योंकि वो कॉफ़ी पिएगा, चाय पिएगा, वो पिज़्ज़ा खाएगा, वो पिक्चर देखने जाएगा, उसका सारा मन है। लेकिन मान लो कि पेरेंट्स उसको बोले कि देखो बेटा कॉफ़ी पी लो, बाकी ये 3 चीज़ें हम नहीं करने देंगे तुमको, नहीं चाय पीना है, नहीं पिज़्ज़ा खाना, पिक्चर देखना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इतने के लिए तो वो खुश रहेगा, मतलब इतना वो एक्सपैंड किया अपने लाइफ में, मतलब इतने के लिए उसको स्ट्रेन मिलेगा। लेकिन जो चीज़ अलाउ नहीं है उसके लिए उसका दिमाग खराब हो जाएगा और उतने की वजह से उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये जो मेंबर है, इस मेंबर को हम सप्लाई कर रहे हैं हीट, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि इतने हीट सप्लाई करने की वजह से इसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा। तो वो चेंज इन लेंथ हम लोग अल्फा एल डेल टी के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो मान लो कि वो चेंज इन लेंथ आया 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है, मतलब ये तुम्हारा थ्योरी था कि चलो हम आज ये करेंगे, वो अलग बात है ना, पेरेंट्स अलाउ करते हैं, तो वही चीज़ है। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, थ्योरी के हिसाब से जब इसमें इतना टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसका लेंथ इतना बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर ये पूरा लेंथ बढ़ गया जितना इसको बढ़ना चाहिए था, पूरा फ्रीडम है इसको, मान लो इस साइड दीवार लगी है और इस साइड ये फैल रहा है, तो पूरा का पूरा अगर इसको फ्रीडम है ना, तो इसमें 0.8 मीटर को डिवाइड करो ओरिजिनल लेंथ से, इसको इतना पूरा का पूरा स्ट्रेन मिल जाएगा कि मतलब पूरा का पूरा इतना लेंथ चेंज हो जाएगा। तो अब ये फ्रीली आराम से चेंज हो गया है। नेचुरली देखा जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स फैल गए अपना आराम से। अब रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, इनके मन की हो गई, इनके मन की मर्जी के मालिक थे, जो करना चाहे कर लिए। अब इनको स्ट्रेन मिला ही नहीं, सॉरी स्ट्रेन मिल गया पूरा का पूरा। तो अब ये खुश रहेंगे ना, अब दिमाग में स्ट्रेस क्यों पालेंगे, ठीक है, इनको स्ट्रेस नहीं आएगा, एकदम हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे समझा जाए कि इसी बार को 0.8 मीटर एक्सपैंड होना था, लेकिन हम इसके दूसरे एंड पर 0.2 का गैप छोड़ करके रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो भाई जब ये फैलना शुरू करेंगे ना तो 0.2 बाई ओरिजिनल लेंथ तक के स्ट्रेन इनको मिल जाएंगे, इतने तक तो ये खुश रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये बढ़ना चाहेंगे तो इनको 0.6 और बढ़ना था, मतलब इनको अंदर तक आना था, तो 0.6 इनको और बढ़ना था, लेकिन ये नहीं बढ़ पाए। तो अब ये इसके लिए दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा, जहर वहर खा के मर जाएंगे। अब इसी के लिए क्या करेंगे कि ये जो 0.6 बाई ओरिजिनल लेंथ इसका होगा, इतना स्ट्रेन इनको नहीं मिला, ठीक है। तो भगवान किसी को कुछ देता है तो किसी को कुछ नहीं देता है, तो जिसको कुछ नहीं देता उसको बहुत कुछ देता है। जब इसको स्ट्रेन नहीं मिलेगा ना तो इसको स्ट्रेस मिलने लगेगा। अब ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा भाई, तो ये स्ट्रेस कैसे निकालोगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू जो स्ट्रेन नहीं मिल पाया जिंदगी में तुमको, उसी की भरपाई तुम करोगे स्ट्रेस महसूस करके। ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है। मतलब जिस गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो उससे शादी नहीं हुई, शादी हो गई वाइफ से, समझे कि नहीं? तो यही इसका अरेंजमेंट है, जुगाड़। पूरा थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन सबसे इजी टॉपिक है इलास्टिसिटी का। अभी देखो, अभी तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए ताकि पूरी बात अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो फिर इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है
मान लो कि हम यहाँ पर कोई ऐसे देते हैं, बीम देते हैं और हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो अब देखो, हम यहाँ पे तुमको हीट सप्लाई करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर देते हैं और हम ये कहते हैं कि चलो 0.3 का तुम्हारा यहाँ पे गैप दिए हुए हैं, तो तुमको हम डेटा वेटा सब देते हैं, डेटा चेंज इन टेम्परेचर दे दिए, ओरिजिनल लेंथ दे दिए और ये कौन सा मटेरियल है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सब दे दिए, अल्फ़ा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सब दे दिए, सब कुछ दे दिए। तो हम बोलते हैं कि अब तुम बताओ कि इसमें थर्मल स्ट्रेन कहाँ से कहाँ, थर्मल स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कितने लेंथ के लिए थर्मल स्ट्रेन मिलेगा, कितने लेंथ के लिए थर्मल स्ट्रेन नहीं मिलेगा, फिर कितने लेंथ के लिए थर्मल स्ट्रेस मिलेगा, कितने लेंथ के लिए थर्मल नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे अगर बताना चाहते हो तुम, तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि भाई एक चीज़ चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि गिवन डेटा के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करने पर लेंथ कितना बढ़ेगा पहले थ्योरेटिकली। तो सबसे पहले तुम डेलर की वैल्यू निकालोगे। डेलर की वैल्यू जब तुम निकाल लोगे तो तुम अगर तो दो केस है ना, मान लो 3 केस है, हो सकता है कि तुम्हारा डेलर 0.2 ही आया, हो सकता है कि तुम्हारा डेलर 0.8 आ गया, या हो सकता है कि एग्जैक्ट 0.3 आया। तो इस केस में और इस केस में तो जितनी इच्छा थी उतना तो गैप अवेलेबल है, तो स्ट्रेन तुमको मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन का हो गया ना। तुम चाहते थे कि हमारा लेंथ कितना बढ़े, 0.3 बढ़े, तो उतना गैप अवेलेबल तो है, तो तुम्हारे मन का हो गया, खुश रहो, जाओ, स्ट्रेस मत लो। अरे तो स्ट्रेस नहीं लोगे तो कुछ तो लोगे, क्या लोगे, स्ट्रेन लोगे ना, तो स्ट्रेन ले लो, क्योंकि भाई इतने का लेंथ तो मिल रहा है ना तुमको, तो स्ट्रेन तो तुम दोगे ही दोगे। वैसे ही अगर मान लो कि कैलकुलेशन करने के बाद 0.2 ही मिला, तब तो और खुशी की बात है कि भाई तुमको हम गैप दिए थे 0.3 का एक्सपेंड होने के लिए, लेकिन हीट सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो तुम सिर्फ 0.2 ही एक्सपेंड करोगे, और खुशी की बात है। मतलब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम 0.3 एक्सपेंड कर जाओ, तुम सिर्फ 0.2 ही एक्सपेंड करोगे, तो एकदम खुश रहोगे, तुम एकदम हाहाकार मचा दोगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया और वो आंसर 0.8 आ गया, तो इसका ये मतलब है कि 0.3 तक के लेंथ में तो तुम हैप्पीली एक्सपेंड करोगे, तो वहां तक तुमको स्ट्रेन मिलेगा। उसके बाद जो गैप आ गया, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन आ गया, उस रिस्ट्रिक्शन में तुमको कितना और एक्सपेंड करना था, 0.5 एक्सपेंड करना था। लेकिन सब कुछ थोड़ी मिलता है जिंदगी में। अब गैप आ गया 0.5 का, तो उसके हिसाब से तो तुम्हारा नुकसान हो गया ना। मतलब तुम चाहते थे भैया पूरा 0.8 की लंबाई मिले, हमको नहीं मिलेगी, जाओ रो बैठ के, 0.5 का लंबाई नहीं मिलेगा तुमको। अब जितना स्ट्रेन तुमको नहीं मिल रहा है उसके लिए तुम दुखी होगे, जाओ मनाओ मातम। अब इसी 0.5 के लिए तुमको मिलेगा स्ट्रेस, अब स्ट्रेस में आ जाओगे, लाइफ खराब कर लोगे अपनी। तो यही बात है। अब इसको, इस मेंबर को तो नहीं ना कह सकते कि भाई सब्र करो, ये तो निर्जीव वस्तु है ना, ये तो स्ट्रेस में आ ही जाएगा। अगर तुम होते, तुम्हारा कोई पैर हाथ खींच रहा होता, उसमें लंबाई बढ़ रही होती, तो तुमसे हम कहते भाई दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं सब्र करो। इसको तुम क्या कहोगे, दर्द हो रहा है, सुनेगा ये तुम्हारी बात? इसको तो ये पता है भैया हमको 0.5 का नहीं मिला, अब हम स्ट्रेस में आएंगे ही आएंगे, तो तुम बोलोगे भाड़ में जाओ, आ जाओ स्ट्रेस में। तो अब मेरा काम ये है कि कितना स्ट्रेस आएगा, तो कितना स्ट्रेस आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। कौन से स्ट्रेन की वजह से तुमको स्ट्रेस मिल रहा है, 0.5 की वजह से। हो गया काम। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, 0.5 बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। हो गया काम, सारा का सारा स्ट्रेस स्ट्रेन बस इतना ही है। और जानते हो जब कंपोजिट सेक्शन आता है ना, मतलब कि एक मान लो कॉपर का बार है और एक मान लो एल्युमिनियम का बार है, दोनों को हम लोग एक साथ चिपका दिए हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इनको मिला के गर्म किया जाए। अब इनको मिला के गर्म किया जाए तो ये चेक किया जाए कि किस वाले को कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, किस वाले को टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो इसका ये मतलब समझो कि देखो दोनों मटेरियल सेम नहीं है। इसका ये मतलब है कि दोनों को जब
समान हीट सप्लाई करोगे तो इसमें से एक मटेरियल कुछ ज़्यादा बढ़ेगा लंबाई में और दूसरा मटेरियल कम बढ़ेगा लंबाई में। तो जो ज़्यादा बढ़ा लंबाई में वो क्या काम करेगा कि जो कम बढ़ रहा है उसको खींचेगा, लेकिन जो कम बढ़ रहा है वो क्या काम करेगा कि जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको दबाएगा। अब एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि यहाँ पर अब शायद तुम समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो ज़्यादा बढ़ रहा है वो अपने से कम बढ़ रहे वाले को खींचना शुरू करेगा कि भाई तू भी बढ़ मेरे साथ, लेकिन जो कम बढ़ रहा है वो क्या बोलेगा, अरे यार कहाँ जा रहे हो, आओ साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंपोजिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कंपोजिट वाले में से एक की लंबाई बढ़नी चाहिए, एक की लंबाई घटनी चाहिए, मतलब कम बढ़नी चाहिए। तो जिसकी लंबाई कम बढ़ेगी वो दूसरे वाले पर कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस लगाएगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है वो तो दूसरे लोग खींचेगा तो टेंसाइल का स्ट्रेस लगाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। इसमें तो बस तुमको ये बात समझना होता है कि अल्फा की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है। अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मान लो ये कोई मटेरियल है, लोहा सोना चांदी छोड़ो, कुछ अपग्रेड करो अपने आप को, बोलो ए। फिर ये कोई मटेरियल है, इसको बोलो मटेरियल बी। इसके लिए अल्फा की वैल्यू मान लो 0.3 है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू मान लो 0.1 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर दोनों के लेंथ सेम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मतलब हीट सप्लाई करने के बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस आया वो सेम आया, तो जो ए का डेल एल होगा उसकी फॉर्मूले में अल्फा एल डेल टी आएगा। जो बी, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, जो इसका बी का डेल एल होगा उसमें अल्फा एल और डेल टी आएगा। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो दोनों के लिए सेम हो गया, तो फाइनली जो चेंज इन लेंथ है वो अल्फा पे डिपेंड किया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसका अल्फा ज़्यादा है तो इसका डेल एल कितना आना चाहिए, इसका डेल एल आना चाहिए तुम्हारा, चलो डेल एल ए आना चाहिए। अब इसका अल्फा कम है तो इसका अल्फा मतलब ये ज़्यादा आएगा और ये डेल एल बी आएगा जो कि कम आएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में चिपके नहीं होते, अगर ये कंपोजिट नहीं होते, चिपके नहीं होते, तो नया सीन क्या होता, नया सीन बहुत जोरदार होता, इसका लंबाई बढ़ जाता लेकिन इसकी लंबाई घट जाती, मतलब उतनी नहीं बढ़ती, इतनी रह जाती, मतलब यहां और यहां पे लंबाई नहीं बढ़ पाती। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये साला क्या करता कि इसके ऊपर कंप्रेसिव, क्योंकि अब ये कंपोजिट है ना, कंपोजिट है, कंपोजिट होने का ये मतलब है कि ये तुम आगे नहीं बढ़ सकते भाई, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कंपोजिट हो तुम। ये डायग्राम तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मतलब कौन सा डायग्राम काम करेगा, बढ़ोगे तो तुम लोग दोनों के दोनों, लेकिन हिसाब से बढ़ोगे। हिसाब से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि तुमको जितना बढ़ना है तुम उतना नहीं बढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ोगे, और तुमको जितना बढ़ना है तुम उतना नहीं बढ़ोगे, थोड़ा कम बढ़ोगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों का असर पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि कौन वाला कंप्रेसिव फील करेगा, कौन वाला टेंसाइल फील करेगा। तो जिसको ज़्यादा बढ़ना था उसको तो उतना बढ़ने को मिला नहीं, इसका मतलब वो कंप्रेसिव फील करेगा। जिसको कम बढ़ना था उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा बढ़ने को कहा जाएगा, क्योंकि वो किससे, इससे चिपका हुआ है, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। इसीलिए दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, नहीं तो टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, जिंदगी में तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है। चलो फिर